जय श्री राम दोस्तों। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। जय श्री राम। नमो पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपवेशदं पूजनं पतिगृहातम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ शुभपूर्द उत्तर पूर्वयार मध्य तिष्ठं गृहाणि समोर्चनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ सह प्रिय महेश्वर पूर्व दक्षिणायार मध्ये तिष्ठं गृहाणि समोर्चनम्। ओम श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ सह प्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाणम्। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं शिवगुरुमे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ सह प्रिय पीठकोशोत्तर भागे तिष्ठं पूजां गृहाणम्। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं मैं आगच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुर्वः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिवकाकभूषिण्डि जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास रोषयाः श्रीरामो देवता श्रीरामनामं बीजं भवरोगहरि भक्तिः शक्तिः मंत्र मम मंत्रत्रितय शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थं पाठे विनियोगः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः इति मंत्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात् इति जुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्। जय श्री राम। तो हमने कहाँ तक कल किया? राम जी भरत जी को समझा रहे हैं कि अभी समय हो गया, आपको अभी जाना चाहिए वापस अयोध्या और सारे कार्यभार आपका संभालने चाहिए जो पिता की आज्ञा थी। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाई चले हो कुमग पर न पर के खाई अस विचारी सब सोच बिहाई पाल हो अवध अवधि भरी जाई। अगर गुरु पिता माता और प्रभु के चरण में आप हो, उनका रास्ता आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी आप कुमार्ग में जा रहे हो तो आपको दुर्गति प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इन लोगों के रास्ते में हो, इनके समर्थ में हो, फिर भी आपके से कुछ गलती हो रही है अनजाने में, तो वो माफ़ी के लायक है। इसलिए ये सब चिंता छोड़ दो, किसी से क्या गलती हुआ क्या हुआ। आप अयोध्या जाके पूरा 14 साल का जो आपको आज्ञा मिला गया है उसको पालन करो बोल के राम जी बोल रहे हैं। देश कोश परिजन परिवार गुरु पद राज ही लाभ छुर भारो तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी पाले हो प्रमुहि प्रजा राजधानी। देश राजकोष कुटुंब जो राज्य प्रजा का तंत्र सब है वो सबको संभालने की जिम्मेदारी अब आपकी है। गुरु माता और सारे मंत्रियां जितने हैं हमारे अयोध्या के, वो सबको संभालने की जिम्मेदारी अब आपकी है बोल के राम जी उनको सुझाव दे रहे हैं। मुखिया मुख सोचो है खान पान कहूँ एक पाय पोस सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि जो राजा होता है देश का, वो मुख की तरह होना चाहिए। हमारा मुख कैसा है? वो एक ही है मुख, पूरा देश शरीर में एक ही मुख है, हम खाते हैं एक ही मुख से, लेकिन वो जो रिजल्ट प्रदान करता है वो सब पूरा बॉडी को रिजल्ट प्रदान करता है। तो इस तरह तुलसीदास जी मुख को राजा के समान, राजा को मुख के समान होना चाहिए बोल के कंपैरिजन कर रहे हैं एक। उसी तरह राजा अपना सत्य अपना निष्ठा जैसा है उसको अगर वो पालन करता रहा तो उससे उसके जितने उनके सहभागीदारी है, जो लोग उनसे इम्पैक्टेड होते हैं, वो सारे लोग उनसे खुश हो जाते हैं और सबका कल्याण होता है। राज धर्म सुर बसु एतनाई ए जिमि मन मोह मनोरथ गोई बंधु प्रबोध की न बहु भाते बिनु आधार मन तो सुन साते। भरत शील गुरु सचिव समाजो सकुच स्नेह विवस रघुराजो प्रभु करि कृपा पावरि दीनी सदर भरिस शीस धरि लेनी। अभी भरत जी ने मांग लिया पदुका कि प्रभु जी अभी हम तो अकेले इतना समर्थ है नहीं। भरत जी बोल रहे हैं हम तो इतना समर्थ नहीं है कि हम इतना सब कर सकें, तो आपकी आज्ञा होनी चाहिए, आप वहाँ पे रहने चाहिए।
तो भरत जी ने क्या बोला, आप अपने पाद का चरण हमको प्रदान कीजिए, हम उसी के साथ उसी को सामने रख के हम राजधर्म अपना निभाएंगे। लेकिन वहाँ पे गुरुजन सब लोग हैं, तो उनको देख के राम जी उनको देने के लिए थोड़ा संकोच बोध कर रहे हैं, किंतु लास्ट में भरत जी के प्रेम में आके राम जी ने उनका दोनों पादुकाएं उनको दिया, और भरत जी ने उसको बहुत सादर के साथ अपने सर पे धारण किया उसको। चरण पीठ करुणाद निधान के, जनु जग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव तन जतन के। प्रभु श्री राम जी के जो चरण कमल है, जो पादुकाएं थी दो, वो दोनों प्रजा के प्राण रक्षा करने के लिए दोनों एक दीवार जैसे खड़े, उसका लेवल का है वो। और दोनों सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सुंदर प्रहरी है, जैसे सारे प्रजाओं का, सारे दुख, सारे निवास, पूरा अयोध्या के लिए वो प्राचीर जैसे बन के दोनों पादुकाएं वो काम करेंगी बोल के भरत जी सोच रहे हैं। कूल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जिय सिय राम रहे ते। रघुवंश को रक्षा करने के लिए जैसे कि वो दोनों पादुकाएं एक दरवाजा जैसे बन गए, वो दोनों हस्त में उसको उन दोनों को प्रणाम किए और अपने सर पे धारण करके जाने की व्यवस्था करने लगे। माँ गे ओ विदा प्रणाम कर, राम लिए और लाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिला को अवसर उपाय। भरत ने प्रणाम करके श्री राम जी से जाने की आज्ञा मांगी। श्री राम उनको पूरा अपने बक्ष में लगा के पकड़ के रोने लगे। सुजोग पाए ये सब देख के इंद्र जी, जो ऊपर से चाहते तो कुछ और ही थे, वो पहले से ही चाहते नहीं थे कि भरत यहाँ पे पहुँचे, यहाँ तक बात आए, वो भी मन ही मन खुश हो गए कि चलो ये तो सो की चाल सब कहाँ भनिनी की, अवधि आस समझावनी जी की, नतनु लखन सिय राम वियोगा, हर ही मरत सब लोग कुरोगा, राम कृपा वरेव सुधारी, विबुध भाई भरत गदुन गोहरी, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम कहु न कहीं न परसतो। मतलब भरत जैसा भाई को राम जी जो विदाई कर रहे हैं, तो लोग पूरा वो वहाँ पे पूरा सिचुएशन पूरा सेंटिमेंटल हो गया। और इंद्र जी जो थे, वो इनका श्री राम जी के आंख से जब प्रेम के अश्रु झरने लगे तो इंद्र भी दुखित हो गए, जबकि वो पहले से चाहते ही नहीं थे कि ये सब होए। सारे देव समाज और श्री राम जी की ऐसी स्थिति देख के दुख होने लगा कि दोनों भाइयों के बीच में ऐसे विरह भी होता है, ऐसे बिछड़ रहे हैं दोनों। मुनिगण गुरु गुरु धीर जनक सो, ज्ञान अगल मन कासे कनक सो, जे बीरंच निरलेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। इसका मतलब क्या, जितना मुनि लोग थे वहाँ पे, जितना राजा और गुरु वशिष्ठ, सब लोगों ने उनको प्रशंसा किया राम जी का, और दोनों को समझाया कि ऐसा सिचुएशन में अभी हमको संभालना है और सारे लोगों को लेके चलना है। पूरा जगत पूरा अयोध्यावासी अभी भरत जी के भरोसे ही है। तेयु बिलो के रघुबर भरत प्रीति अनुप अपार, भय मगन तन बचन सहित विराग विचार, जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी, बनरत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कभी जान ही लोगु, सो सकोच रघु अकथि सुबानी, समौ सुनेह सुमिरि सकुचानी, भेंटि भरत रघुवीर समुझाए, पुनि रिपुवनु हृदय सिंह लाए। वो जो मिलन था भरत जी का और राम जी का, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तुलसीदास जी ऐसे बोल रहे हैं। अतएव वो क्या कर रहे हैं, जितने वो जो दिव्य प्रेम था वो सबको कभी समझा रहे हैं कि भाई होना चाहिए तो भरत जी के जैसा होना चाहिए था। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लागे सब जाई, सुनि दारुन दुख दुह समाजा, लगे चलन जे साजन साजा। सारे लोग अपने अपने कार्य में लग गए, जितने सेवक थे, जितने मंत्री थे, सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए कि अभी जाने का समय हो गया। भरत जी ने सबको आदेश दिया कि अभी समय है वापसी करने का।
तो सब लोग बाध्य हो गए। ऐसा नहीं भरत जी का ऑर्डर मिला, भरत जी का ऑर्डर मिला इसलिए सब लोग बाध्य होके सारे रिटर्न करने के लिए सारी तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुमि बंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु श्री राम जी का चरण कमल वंदना करके भरत और शत्रुघ्न दोनों चलने लगे। वो लोग क्या किए, मुनि तपस्या जो बंदे भी थे वो सबको प्रणाम किए, वो सबको साथ में लेके फिर जाने की तैयारी करना चालू किए। लखन ही भेंटि प्रणाम करी, सिय धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोरी। उसके बाद वो दोनों जाके लक्ष्मण के साथ मिले। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को प्रणाम किए क्योंकि वो बड़े हैं उनसे, और दोनों सीता जी के पाँव का धूल अपने सर पे लगाए और उनका पूरा आशीर्वाद लेके जाने की तैयारी करे। सानुज राम नुपहि सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। जो लक्ष्मण थे उन्हें अपना सिर नीचे करके राजा जनक को प्रणाम किया, क्योंकि जब राजा जनक आने वाले थे, चित्रकूट पहुंचने वाले थे, तो लक्ष्मण वो टाइम में बहुत गुस्सा हुए थे उन पे कि वो अपना सेना के साथ आ रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना कर दें। इसलिए लक्ष्मण का उनके साथ जो फर्स्ट कन्वर्सेशन हुआ था वो बराबर अच्छा नहीं हुआ था। लक्ष्मण जाने के टाइम में श्री राम के साथ अपने सर नीचे करके उनको बहुत प्रकार प्रशंसा किया, उनसे माफ़ी मांगी और बोले कि हे देव, हमारे ऊपर दया परावण होके जो आपने हमारे ऊपर दया किया और हमारे वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा, आपको यहाँ पर जंगल में रहना पड़ा और बहुत कुछ हुआ, इसलिए हमें माफ़ कीजिए। पूर पगुधार सोई आशीष, की न धरी धरी जग गवन महेश, मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हरस जाने। इसलिए हमको आशीर्वाद देके अभी आप अपना नगर को वापसी करने का तैयार कीजिए। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बद्दीपग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जवाली, पुरजन परिजन सचिव सुकाली, जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब साजुन रामा, नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों अपने सास जी सुनैना जी के पास गए, उनके चरण को वंदना किए, फिर उनको वापसी लेके आशीर्वाद लेके रिटर्न आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, ऋषि जवाली जी और जितने बड़े बड़े लोग थे, जितने नगरवासी थे, राम जी ने सबके पास पर्सनली जाके सबको प्रणाम किया और सबको विनय के साथ विदाई दिया। छोटे बड़े मध्यम जितने नर नारी थे अयोध्या से आए हुए थे चित्रकूट में इनसे मिलने के लिए, राम जी ने सबको प्रणाम करके सबको पर्सनली मिलाया, फिर वापस भेजा। भरत मातु पद बंद प्रभु, सचिह स्नेह मिली भेंटी, विदा किन्न सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटी। भरत जी के माता कैकेयी जी, जिनके वजह से ये सब हुआ बोल के भरत जी अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, वो राम जी जाके भरत जी के साथ मिले, राम जी जाके भरत जी की माता कैकेयी जी से मिले। उसके बाद प्रभु जी उनका भी चरण वंदना किए और उनका अपने ऊपर इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है बोल के उनको समझाया, और उनको प्रेम के साथ उनके मन में जितने संकोच थे, वो खुद को अपना गिल्ट मान रहे थे कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, राम जी वनवास आए, लेकिन उनके सारे संकोच सारे दुख राम जी ने उनके दूर कर दिए। वहाँ पे भी मतलब जो शत्रु के साथ बराबर होता है, हम लोग जिनको शत्रु मानते हैं, राम जी उनको भी अपना प्यारे मानते हैं। राम जी उनके भी संकोच सारे दुख दूर कर दिए और उनको पालकी में बिठा के वापस भेजने का तैयारी किया। परिजन मातु पीत ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंट सब साचू, प्रीति कहत कवि हिया न हुलाशु। उसके बाद सीता जी ने क्या किया, सीता जी अपने सारे सास से मिलने गई, तीनों सास से मिली और सबको हृदय से लगा के सारे सबका प्रेम वर्णना करने लगी और सबके चरण कमल का धूल लेके फिर वापस आने की तैयारी की। फिर सारे सासों के लिए राम जी ने अपने माताओं के लिए सुंदर सुंदर पालकियाँ मंगाई और उनको अयोध्या वापस भेजने की तैयारी की गई। बार बार हिल मिली दुह भाई, समस नहीं जन ही पहुँचाई, साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। दोनों भाई प्रेम के साथ माँ को बार बार प्रणाम कर रहे हैं और हाथी घोड़ा नितना सारे
वाहन लेके उनको वापस किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोक अचेता। बसह बाज गपो पशु हिय हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सारे सीता और लक्ष्मण को और राम जी को हृदय में रख के जितने अयोध्यावासी वापस जा रहे थे, सारे सबका मन में बहुत दुख था। लोग पूरा निश्चेत हो गए थे, बस उनका शरीर जिंदा था ऐसा फील हो रहा था उनको। जितने बैल घोड़ा हाथी सारे जा रहे थे, उन लोगों का भी हृदय पूरा अवसन्न हो गया था। सब अपना मन को मार के फोर्सफुली बस चल रहे हैं कि हाँ वापस अयोध्या जाना है। गुरु गुरु यत प्रिय पद बंदि प्रभु, सीत लखेन समेत। फिर हरस विषमय सहित आय परन निकेत। गुरु वशिष्ठ और पत्नी गुरु पत्नी अरुंधति उनको चरण कमल बंधन करके सीता लक्ष्मण और श्री राम उनको बहुत विषादपूर्ण मन में, बहुत दुख भरे मन में उनको भी विदाई किया। उसके बाद लास्ट में बीद कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ा गौर बिरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फिरे फिरे जोहारी जोहारी। उसके बाद क्या किया, सबसे आखिर में निषाद जी जो थे, जिन्होंने भरत जी को गाइड करके राम जी तक पहुंचाया चित्रकूट तक, आखिर में राम जी ने निषाद राज को विदाई दिया। निषाद राज चले तो गए, लेकिन उनके मन में बहुत दुख था। वो सब उनके जितने निषाद के जो बनचर भी थे, उनके जो प्रजा थे, वो लोग भी राम जी को बार बार जुहार करके, मतलब बार बार प्रणाम करके वो लोग वापस जाने लगे। प्रभु सिय लखन बैठे बट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिकल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु जी श्री राम जी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ के अपने पत्नी जी श्री माता जी और लक्ष्मण जी के साथ बैठ के भरत जी का जो चरित्र था उसके बारे में राम जी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। वो सारी बातों को बार बार अपने दिल में ला रहे हैं। बहुत प्रशंसा किए भरत जी का। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचल मलिना। अब राम जी जब भारत जी के बारे में सोच के इतना सब सोच रहे हैं, तो उनका मन में बहुत दुख हो रहा है ना। ये सब देख के जो चित्रकूट में जो थे पशु पक्षी और जल में जो मछली भी रह रहे थे, उन लोगों के मन में भी बहुत दुख हुआ कि हमारे प्रभु जी के मन में व्याधा है। विविध बिलो की दासा रघुबर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसा, चले मुदित मन डर खा न खरोसा। राम जी का अवस्था देख के देवराजमान भी देवता लोग भी स्वर्ग से पुष्टि करने लगे और सब अपने अपने दुख की बात सुनाने लगे। सानुजसिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मतलब अभी राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी अपने कुटीर में गए अपने मन के साथ। अभी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैराग्य के साथ। सीता जी को किसके साथ, भक्ति के साथ। और राम जी को ज्ञान के साथ। ये तीनों सीता जी बोल रहे हैं कि अपने कुटीर में ये तीन वैराग्य भक्ति और ज्ञान, ये तीन का मूर्ति जैसे अपने कुटीर में शोभा पाने लगे। तो तुलसीदास जी ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तीनों को। मुनि महिषुर गुरु भगत बुआलु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गहत मन माहि, सबु चाप चले मग जाहि। उस तरफ क्या चल रहा है, आप जितने मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ अयोध्यावासी भरत महाराज जनक जितने लोग वापस जा रहे थे अयोध्या, और सब लोग उतने दिन में जो सब भी हुआ चित्रकूट में, सबको सब चीज़ अपना दिल में रख के भाव विह्वल होके वापस जा रहे हैं। बस नीरव होके चल रहे हैं, बस सब मन में प्रभु जी का गुणगान करके बस साइलेंट होके अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयो, सो बासरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सका सिंह सब कीन सुपासु। पहला दिन जो गए वो यमुना तट के पास पहुंच गए वहाँ से जाके, और वो पूरा दिन वो सब लोग अनाहार में निकाले, मतलब सब लोग उपवास किए, फास्टिंग किए। कोई किसी खाने का किसी का मन भी नहीं है, सब छोड़ के। उसके बाद यमुना गंगा पार होने के बाद जो सेकंड डे था, वो लोग पहुंचे श्रृंगबरपुर में। मतलब श्रृंगबरपुर बोले तो निषाद जी का जो राज्य था,
वहाँ पे पहुंचा। वहाँ पे राम सखा निषाद राजा ऑलरेडी थे उनके साथ, तो उन्होंने सारी व्यवस्था करा दिया उनका खाने का रहने का। सही उतरी गोमती नहाए, चौथ दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुर बास रचारी, राज काज सब संवारी। उसके बाद वो लोग जाके गोमती नदी में स्नान किए अगले दिन। ऐसे करके फिर फोर्थ डे सुबह सुबह वो लोग अयोध्या जाके पहुँचे। जनक महाराज भी कुछ दिन तक अयोध्या में रहे, 3-4 दिन, और सारे राज कार्य संभालने के बाद सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज करा दिया। फिर अपने जनकपुर जाने की व्यवस्था करने लगे। वो सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेर तो ही चले साज सब साजू, नगर नारी ग्रह सिख मानी, बसे सुखने राम राजधानी। मंत्रिमंडल गुरुदेव और भरत के ऊपर सारे राज्यभार दे दिया उन्होंने। फिर मिथिला चले गए अपने। वो जनक नगर के नर नारी सारे गुरु के उपदेश मान के अयोध्या में सब रहने लगे। राम दरस लागी लोक सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग, सुअति निज अवधि की आस। मतलब राम जी को अभी वो तो है नहीं, अयोध्या में सब लोग रह रहे हैं, तो सब लोग राम जी को पाने के लिए कोई उपवास कर रहा है, कोई भगवान को मिन्नती कर रहा है, कोई सब अपने अपने रास्ते कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे हैं। अभी भरत जी उधर क्या करने लगे, सचिव सुसेवक भरत प्रबोध, निज निज काज पाई सिख ओद, पुण्य सीख दीन बोली रघु लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने क्या किया, सारे मंत्रियों को बुलाया और जितने विश्वासी सेवक थे उनके जितने क्लोज, और सबको बुला के काम में लगवाया, और सब लोग अपने भरत का आदेश मान के अपने अपने कार्य में लगने लगे। उसके बाद छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भरत ने बुलाया और उनको उपदेश दिया, और सारे माओं का जिम्मेदारी, तीनों माओं की जिम्मेदारी, उनके रहने की, उनकी सारी जिम्मेदारी सब लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी के ऊपर भरत जी ने सौंपा। भूसुर बोल भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कार जो भल पोचो, आय सुदेव न करब सकोचो। उसके बाद सारे ब्राह्मणों को भरत जी ने बुलाया, जितने गुरु और मुनि लोग थे अयोध्या में सबको बुला के सबको अपने हाथ जोड़ के विनय करने लगे कि आप लोग छोटे बड़े अच्छा बुरा किसी का कुछ का भी विचार नहीं करके, आपको जो पसंद लगता है, आपको जो ठीक लगता है, आप वो सजेस्ट कर सकते हैं हमको, हम उसी को पालन करेंगे। और आप कभी भी ऐसा बोलने के लिए कोई भी संकोच मत कीजिएगा। ऐसा भरत जी सब मुनियों को बुला के पहले बोल दिए पहले से ही कि आपको जो ठीक लगेगा, आपको जहाँ लगेगा कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है, वो टाइम में आप हमको बिना संकोच के बोलने का। परिजन पुराजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए, सान जगे गुरु गे ही बहोरी, करी दंडवत कहत जर जोरी। आय सुहोई रहंत सनेमा, बोले मुनि तन पलक सपेमा, समु जब कहब तुम जोई, धर्म धाग साजु जग हो ही सोई। उसके बाद वो जाके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके उनसे रिक्वेस्ट करने लगे भरत जी कि अगर आप मेरे को आज्ञा देंगे। वो उनके मन से देखो, यहाँ पे अभी वो राजा के पोजीशन में हैं, वो जो चाहे वो डिसीजन लेंगे, वही फाइनल होगा। लेकिन इससे में भी वो जाके किसके पास गए, गुरु जी के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं विधि पूर्वक, जैसे आप लोग रहते हैं नियम के साथ, निष्ठा के साथ और अपना व्रत पालन करके, मैं भी वैसे रहना चाहता हूँ। ये सुन के भरत वशिष्ठ मुनि बहुत खुश हो गए कि इनके मन में भी ऐसा, राजा के मन में भी ऐसा विचार आ रहा है। तो वो क्या बोले कि भरत जी आप जो करोगे वही फाइनल होगा, मतलब वो जगत कल्याण के लिए होगा। आप उस लेवल पे ऑलरेडी हो, तो आपको जो ठीक लग रहा है आप उसको पालन कीजिए। सुनि सिख पाय असिस बड़, गनक बोल दिन साधु दिन साधि, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। ये सुन के वो भरत जी खुश हो गए और वशिष्ठ मुनि को बुला के एक तिथि नियम मतलब ठीक किया गया राज्याभिषेक का। किसका राज्याभिषेक होगा, राम जी के चरण कमलों का, पादुकाओं का। उसको फिर उनके एक डेट फिक्स किया गया, एक शुभ मुहूर्त किया गया, ठीक करके उसके बाद राम के चरण पादुकाओं को निर्विघ्न में आनंद के साथ सिंहासन के ऊपर बिठाया गया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठु राज यशु पाई, नंदी गांव करी पवन कुटीर, कीन निवास धर्म धीर। श्री राम जी के चरण कम पादुकाओं को वहाँ पे सिंहासन में बिठाने के बाद सबको प्रणाम किया,
फिर कौशल्यानंद, उन्होंने कौशल्या का नाम क्लियरली मेंशन किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी कौशल्या माता ही है यहाँ पे। फिर गुरु को प्रणाम करके श्री राम के पार आज्ञा लेके उनके पादुकाओं से वो नंदीग्राम चले गए भरत जी। वहाँ जाके एक पुण्य कुटीर अपना बनाया। फिर वहीं पे वो रहने लगे 14 साल तक। वहीं से वो पूरा यहाँ का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज था वहीं से फुलफिल करने लगे। शत्रुघ्न जी को आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अपने मंत्रियों को, अपने विश्वास जितने परिजन लोग थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। फिर जाके नंदीग्राम में वो निष्ठा के साथ रहने लगे। कैसे रहने लगे? जटा जूट सिर मुनिपद धारी, मही खनि कुश सांथरी सवारी, आसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म अस प्रेमा। अपने मठ में मस्तक में जटा धारण कर लिया। मुनि लोग जैसे बक्कड़ पहनते हैं, पेड़ के छालों को पहनते हैं, उसी को परिधान करने लगे। और भूमि के ऊपर थोड़ा गड्ढा खोदा गया और उसके अंदर कुछ घास को लेयर की तरह बिछाया गया एज ए मैट। फिर वहीं पे वो रहने लगे। इसका क्यों मतलब था, वो भूमि में गड्ढा खोदने का क्यों लिखा गया बोले तो वो प्रभु श्री राम जी को एक लेवल पे मान रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि जो सेवक का चरण होना चाहिए वो प्रभु जी के नीचे होना चाहिए, जो सेवक का आसन होना चाहिए वो प्रभु जी के नीचे होना चाहिए। अगर राम जी फ्लोर पे चल रहे हैं इस भूमि पे, तो हम भी इस भूमि पे चल रहे हैं, तो हम बराबर के हो गए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे गड्ढा खुदवाया छोटा सा। फिर उसके ऊपर उन्होंने उसकी एक मैट बिछाई। फिर वहीं पे वो रहने लगे, वहाँ पे बैठ के अपना सारे कार्य करने लगे। भोजन करना, वासन और व्रत नियम सारे मुनि लोग जैसे पालन करते हैं, जैसे फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल वैसे फॉलो करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भोरी, तन मन तन बचन तीज तीन चूरी, अवध राजु सुरस राजु सिहाई, दशरथ धुनि सुन धानुज लगाई, तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा, चीरंज की चिमि चंपक बागा, राम बिलास राम अनुरागी, तजब त बिमनि जिमि जन बड़ भागी। उन्होंने क्या किया, जिस अयोध्या का जो गरिमा था, जितने धन संपत्ति थे, उनको देख के देवलोग भी ईर्षा करते हैं कि अयोध्या के पास इतनी अच्छी धन संपत्ति है, इतना ये सब है, आभूषण है, इतने वस्त्र है, इतने भोग सुख सामग्रियां हैं अयोध्या में। वो सब कुछ छोड़ के भी अयोध्या वहाँ पे जाने वो लगे, वहाँ जो रहने लगे, वो सारी सुविधाओं से भी अच्छा उनको फील हो रहा था। वहाँ पे उनको लग ही नहीं रहा था कि वो सब छोड़ के आए हैं। वो फील होना चाहिए एक आदमी के बीच में, मन में। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न करहि एक तूति, चातक हंस सराहति, टेंक विवेक विभूति, देह दिनहु दीन दुआरी होई, घटहि तेज बलु मुख छवि सोई, नीत नीव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मीन मलीना। भरत जी इतना निष्ठा के साथ वो वहाँ पे रहने लगे, वो दिन ब दिन उनका शरीर दुर्बल होने लगा और उनका तेज, अन्न, ग्रोथ, ये सब दिन ब दिन कम होते लगा। किंतु उनका जो आत्मबल था और उनका जो चेहरे का ग्लेज था भगवान के प्रति, वो कभी भी कम, अक्षुण्ण था, वो कम नहीं हुआ कभी भी। और उनके जो श्री राम के प्रति प्रेम निष्ठा थी वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो उसी में धर्म निष्ठा के साथ उसी में वो प्रगाढ़ होते जा रहे थे। उनके मन में कोई विषन्नता नहीं, कोई दुख नहीं कि मैं ये सब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। वो बड़े प्रसन्न के साथ वहाँ पे रहने लगे। बस उनकी शरीर की थोड़ा दुर्बल हो गया, बाकी उससे उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ध्रुव विश्वास अवधि राजा की, स्वामी सुरति सुरबाथि विकासी, राम प्रेम विबुध अचल अदोसा, सहित समाज सो नीत खोसा। राम जी 14 साल के बाद वापस आ जाएंगे, ये बात भरत जी ने अपने मन में ठान ली और उनको विश्वास हो गया ये बात कि राम जी कैसे भी करके आएंगे। और ये बात उनके हृदय के आकाश में ध्रुव तारा जैसे आकाश से कहीं मिलन नहीं होता, वो दिखते रहता ही रहता है, उसी तरह उनके ध्रुव तारा के जैसे वो अपने मन में बिठा ली कि राम जी अब 14 साल तक आएंगे। और उनके आने का वो प्रतीक्षा करने लगे। भरत रहनि समुझति कर कुतूति, भगत बिरति गुण विमल विभूति, भरत न सकल सुख विसुख चाहि, सहस गणेश गिरा मुर गम नाही,
भरत अपने स्थिति, बुद्धि, कर्म, भक्ति, वैराग्य और निर्मल गुण ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे। और सारे कवि ये सब कवि बोलने के लिए संकोच बोध कर रहे हैं। नीत पूजत प्रभु पावरि प्रीति, न हृदय समाति, मागी मागी आयत करह, राज काज बहु भांति। वो डेली वो दोनों भरत जी दोनों पादुकाओं का पूजा कर रहे हैं और उनके मन में बहुत प्रेम उछल रहा है और डेली वो लिविंग गॉड जैसा उनको मान रहे हैं। डेली सुबह उठ के उनका पूजा करके फिर उनसे परमिशन लेके, निर्देश लेके फिर अपने डेली का सकल राजकार्य जो भी था वो सब संपादन कर रहे थे। वो पुलक गात हिया सिय रघुवीरु, जह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तब जन कहाँ जाए। वो पूरा दिन बैठ के उनके मुंह से बस राम नाम के साथ अपने मग्न में थे और उनके नेत्र प्रेम जल में हमेशा मग्न रहते थे। राम, लक्ष्मण और सीता जी ये तीनों तो वन में थे ही, लेकिन भरत जी यहाँ रह के भी उनके लेवल की तपस्या वो यहाँ पे कर रहे थे। दो उद्देश्य समुझ कहा सब लोग छु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दस मुनिराज लजाहि। परम पुनित भरत अचरोनु, मधुर मंजु मुदु मंगल करनु, हरन कटिल कलिकुशल कलेशु, महाशीष निशि दलन निशेषु। भरत का जो चरित्र था भरत जी का वो बहुत मधुर था, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय और मंगलकर। और कलयुग में स्पेशली कलयुग में भरत चरित्र का पाठन करना और भरत चरित्र का फॉलो करना, पाठन करना तो बहुत आसान होता है, उनका पालन करना बहुत मंगलदायक है। पाप पुंज कुंजर मुर्गराजु, समन सकल संताप समाजु, जनरंजन भंजन भवराजु, राम स्नेह सुधाकर साजु। सिय राम प्रेम पीयूष पुरन होत, जन्म न भकत को, मुनि मन अगम जम नियम समद, विषम वित्र आचरण को, दुख दाहर दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मील अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सीखिन, हठी राम सन्मुख करत को। भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी, होय भव रस बिरति। तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, जो कोई भी हो ना कोई हुएवर, अगर वो श्रद्धा के साथ भरत चरित्र का श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, वो सीताराम जी के चरण कमल में निश्चित प्रेम के पात्र हो जाते हैं और सारे संसारिक विषय से वैराग उनको आ जाता है। मानस पुराण 21 विश्राम इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलिकुल विध्वंसनासे द्वितीय सोपान समाप्त। इसके साथ हमारा द्वितीय सोपान जो कि अयोध्या कांड था वो यहाँ पे समाप्त हुआ, अयोध्या कांड का समाप्त हुआ। अभी अगला कांड है हमारा आरण्य कांड, इसको हम कल फिर चालू करेंगे। तीसरा सोपान है रामचरितमानस का। जय श्री राम। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव।